हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका एक बार फिर से हमारे उत्कृष्ट नर्सिंग की लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज की हमारी क्लास पीडियाट्रिक पे रहने वाली है, तो उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारी फैकल्टी है वो लॉकडाउन की वजह से भी अवेलेबल नहीं हो पा रही है और अपने फंडामेंटल के भी डेमो चल रहे हैं। सो सर की क्लास 2-3 दिन के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगी और परमार सर एंड रोहित सर जी हैं वो 22-23 तारीख तक के आसपास आ जाएंगे। उनको 2-3 दिन का टाइम लगेगा उनको आने में। सो अभी के लिए आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एनाटॉमी हमारा बेस है, सबसे पहले हमें वो आना चाहिए, इसलिए हम बाकी सब्जेक्ट के अंदर ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज़ हमारे को सब्जेक्ट समझ में नहीं आएंगे। सो आज मैंने पीडीए की डेमो स्टार्ट कर दिया है। सो आज का हम देखते हैं, मैंने आपके सामने लिख रखा है कि हम पीडियाट्रिक्स के अंदर सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर देखते हैं कि पीडियाट्रिक और कहाँ से आया था, इसके जो फादर कौन थे एंड इसका मीनिंग क्या होता है। सो पीडियाट्रिक वर्ड्स का ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है। ठीक है गाइज, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे कि पीडिया का मतलब होता है बच्चे, मतलब चाइल्ड। ठीक है, आइट्रिक का मतलब होता है इसके अंदर ट्रीटमेंट एंड इक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। सो इसका मीनिंग निकल के आता है, इसका हम हिंदी के अंदर बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड देयर केयर, बच्चों की डेवलपमेंट एंड उनकी केयर के बारे में स्टडी करना, और जो बच्चों के अंदर डिजीज हो जाती हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वो सब हम पीडियाट्रिक के अंदर डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसको कहा जाता है? अब्राहम जेकब को फादर ऑफ पीडियाट्रिक कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ये तो ओनली इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है फादर ऑफ पीडियाट्रिक इज अब्राहम जेकब। ओके गाइस, सो फिर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट पीडियाट्रिशियन कौन थे इंडिया के अंदर? तो कश्यप एंड जेविका थे, वो फर्स्ट पीडियाट्रिशियन थे। ओके, एंड ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो फर्स्ट पीडियाट्रिक क्लिनिक कहाँ पे खोला गया था, सब पीडियाट्रिक क्लिनिक ओपन किया गया था न्यूयॉर्क के अंदर, किसने किया था? बाय अब्राहम जेकब के थ्रू ये पहला क्लिनिक वहाँ पे ओपन किया गया था। सो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि इसके फादर कौन थे, इंडिया के अंदर सबसे पहले पीडियाट्रिशियन कौन थे एंड सबसे पहले पहला क्लिनिक कहाँ ओपन किया गया था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर कि जो इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, हम सबसे पहले जनरल पीडियाट्रिक पर चलेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लास्ट के अंदर देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। सो हम सबसे पहले जनरल पोर्शन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू आउट करवाना चाहता हूँ। ओवरव्यू देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कि क्या क्या आते हैं। जैसे कि जो मदर का आफ्टर कंसीव प्रेगनेंसी, उसके पीरियड्स को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल। उसी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चे की बात करेंगे यहाँ पे। सो हम शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे के अंदर। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है एंड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो ग्रोथ का मतलब होता है कि एक बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ का मतलब कि मैं कहना चाहूँ जैसे उसके टिश्यू एंड बॉडी मास के अंदर, उनके अंदर सेल्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होना एंड बच्चे की ग्रोथ होना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके, एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करना चाहूँ कि एक बच्चा है, हम उसको कहें कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख गया, तो वो उसका क्या है? डेवलपमेंट है, कि मतलब उसके अंदर स्किल इंप्रूवमेंट हो गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसके अंदर बच्चे के फंक्शन एंड स्किल्स के बारे के अंदर स्टडी की जाती है। डेवलपमेंट के अंदर क्या देखा जाता है कि बच्चे की स्किल कितना इंप्रूवमेंट हुई है, वो आता है हमारा डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट है जो एक क्वालिटेटिव डाटा है,
मतलब कि क्वालिटी देखी जाती है। क्वालिटी क्या होती है यार, हम कहते हैं कि यार वो बच्चा देखो अच्छे से गिटार बजा रहा है, यार वो बच्चा देखो अच्छे से सिंगिंग कर लेता है, वो बच्चा देखो अच्छे से बाइक चला लेता है, तो वह क्या उसकी क्वालिटी है, स्किल्स है बच्चे के अंदर। वही सब हम क्या देखते हैं डेवलपमेंट के अंदर। जबकि ग्रोथ एक फिजिकल है, फिजिकल बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होती है, इसके अंदर जो डाटा आता है वो आता है हमारा क्वांटिटेटिव। मतलब कि नंबर के अंदर जो आता है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ को किस किस तरीके से मेजर किया जाता है, तो बच्चे की ग्रोथ को हम इंच के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे हम देखते हैं कि बच्चे की हाइट कैसे मेजर की जाती है, कि इंच में है कि सेंटीमीटर में है, तो ये सब किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव के अंदर, ठीक है। सो मैं बात करना चाहूँ ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ एक प्रेडिक्टेबल होती है, इसको हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम देख लेते हैं कि बच्चा होता है इतने वीक पे इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जो 6 मंथ के बाद बेबी का वेट होता है वो डबल हो जाता है, 1 ईयर पे ट्रिपल हो जाता है। मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि इस बच्चे का वेट अब तक यहाँ हो जाएगा। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे के टीथ कब निकलना शुरू हो जाएंगे, कब कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे डाटा जिनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो आते हैं हमारे ग्रोथ के अंदर। जो अनप्रेडिक्ट होते हैं, अब हम कह तो नहीं सकते ना कि ये बच्चा बाद में जाके बाइक चला लेगा, ये हम कह नहीं सकते कि ये बच्चा क्या बन जाएगा, इसके अंदर कौन सी स्किल होगी, वो बच्चे के अंदर हम बता नहीं सकते, इसलिए हम इसको अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा डाटा है, ये एक क्वालिटेटिव डाटा है एंड ये एक क्वांटिटेटिव डाटा है। इसके अंदर बच्चे की साइज के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के बारे में स्टडी की जाती है, जबकि इसके अंदर हम बच्चे के फंक्शन एंड स्किल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के बारे के अंदर, ओके गाइस। और डेवलपमेंट के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, कह नहीं सकते कि कब तक किसका डेवलपमेंट कब क्या हो जाए, कहते हैं ना। सो लेकिन ग्रोथ हमारी फिक्स होती है कि इस बच्चे की ग्रोथ यहाँ तक होगी। कहते हैं कि प्यूबर्टी होती है हमारी वो 12 to 13 ईयर तक की होती है, लेकिन वो फिक्स है, क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। अब इसके अंदर बात करते हैं हम जो पीरियड्स होते हैं, कि जैसे हमने बोला कि मदर एक प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो उसके अंदर हम पीरियड को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल। उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि जो एंटीनेटल पीरियड होता है, ठीक है, एंटीनेटल पीरियड के अंदर हम इसको हम प्रीनेटल पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर कौन कौन से पीरियड देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं कहूँ ओवुलर पीरियड, ये हम ओबीजी के अंदर भी डिस्कस करते हैं, ओवुलर पीरियड। फिर आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, फिर आता है हमारा फीटल पीरियड, ठीक है। तो 3 पीरियड होते हैं बच्चे के अंदर। सो जैसे कि मैं कहूँ इस पीरियड को हम कहते हैं 0 to 14 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसको हम कहते हैं ओवुलर पीरियड, ठीक है। 2 to 8 वीक पीरियड को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। इस पीरियड के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर ऑर्गेन फॉर्मेशन होते हैं। देन फीटल पीरियड 9 वीक से लेके बच्चे की डिलीवरी होने तक, मतलब बर्थ तक, 9 वीक टू टिल बर्थ, ये पीरियड कहलाता है हमारा फीटल पीरियड, ओके गाइस। सो हमने एंटीनेटल या प्रीनेटल के अंदर देखा कि जो बच्चे के जो ओवुलर पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड के अंदर उसको डिवाइड करके रखते हैं, जो 0 से 14 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि ओवुलर पीरियड कितने डेज का होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड कब तक होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक प्रेगनेंसी 7th वीक की है, जिसके अंदर वो पीरियड कौन सा कहलाएगा,
है ना। सो हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड। इसके बाद आता है एक एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है पेरीनेटल पीरियड किसे कहते हैं, क्योंकि वर्ड सिमिलर दिखता है प्रीनेटल एंड पेरीनेटल, ठीक है। पेरीनेटल एंड प्रीनेटल, इन दो वर्ड्स के अंदर में डिफरेंट पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है इनके अंदर। तो पेरीनेटल पीरियड के अंदर तो ये सब आते हैं प्रीनेटल के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ पेरीनेटल, ठीक है। तो 22 वीक से लेकर 7th डे आफ्टर बर्थ, 22 वीक से लेकर 7th डे आफ्टर बर्थ, ये पीरियड होता है वो कहलाता है पेरीनेटल पीरियड्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमें ऑप्शन में देता है पेरीनेटल एंड प्रीनेटल, बाकी 2 ऑप्शन कुछ और होते हैं। सो ये पीरियड होता है 22 वीक, इस पीरियड को हम वायबिलिटी पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर 28 वीक भी मान रखा है वायबिलिटी पीरियड्स, नॉट पेरीनेटल पीरियड की बात कर रहा हूँ। सो हम कहें कि पेरीनेटल पीरियड कितना होता है 22 वीक से लेकर 7 डे आफ्टर बर्थ, ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ये हमारे सामने देखने को मिलते हैं। सो पेरीनेटल की बात कर ली हमने, एंटीनेटल की बात कर ले, फिर पोस्ट नेटल पीरियड की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ओबीजी नहीं पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं तो बच्चे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं पोस्ट नेटल पीरियड्स, ठीक है, पोस्ट नेटल पीरियड्स। पोस्टनेटल पीरियड के अंदर आपको पता है बच्चा जब डिलीवर हो चुका है उसके बाद के पीरियड को हम कहते हैं पोस्टनेटल पीरियड। सो आफ्टर बर्थ 0 to 28 डेज का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं नियोनेटल पीरियड। अब एग्जामिनर हमको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ना पूछ लेता है कि अर्ली नियोनेटल पीरियड किसे कहते हैं। सो इस नियोनेटल पीरियड को 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट आता है अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट, ठीक है। तो अर्ली नियोनेट किसको बोलेंगे, जिस बच्चे की एज 0 to 7th डे, ये जो टाइमिंग होती है इसको हम कहते हैं अर्ली नियोनेट। इतने वीक का या फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा अर्ली नियोनेट। एंड लेट नियोनेट किसको कहते हैं, 7 to 28 डेज, इतने वीक का बच्चा 7 to 28 डेज, ठीक है, वो कहलाता है लेट नियोनेट। यहाँ तक क्लियर है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम जो पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे के अंदर कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है फिर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, या फर्स्ट ईयर ऑफ बर्थ, इसको हम कहते हैं इन्फेंसी। क्लियर, इन्फेंट किसको कहते हैं, जो 1 साल का बच्चा होता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं, सिंपल, ठीक है। इन्फेंट 1 ईयर के बेबी को हम इन्फेंट कहते हैं। फिर इन्फेंट के बाद के अंदर आता है टोडलर। सो 1 साल से 3 साल के बच्चे को हम कहते हैं टोडलर, ठीक है, नोट कर लेना टोडलर। तो टोडलर किसे कहते हैं हम, तो 1 to 3 ईयर ऑफ बेबी, इस बच्चे को हम कहते हैं टोडलर, ठीक है। फिर आता है 3 to 6 ईयर्स, इस बच्चे को हम कहते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन।
फिर आता है हमारा 6 वीक से 12 ईयर, ये कहलाता है 6 वीक से 12, हाँ 6 ईयर से 12 ईयर की बेबी को हम कहते हैं, ये सब ईयर के अंदर हैं। 6 ईयर से 3 ईयर का बच्चा टोडलर कहलाता है, 3 ईयर से 6 ईयर का बच्चा होता है प्री स्कूल कहलाता है, एंड 6 ईयर से 12th ईयर का बच्चा होता है वो कहलाता है स्कूल एज चिल्ड्रन। ठीक है। देन 12 ईयर टू 18 ईयर्स तक के बेबी को हम कहते हैं एडोलसेंट्स। देन यहाँ पे लिख देता हूँ 12 टू 18 ईयर, ये बेबी कहलाता है एडोलसेंट्स। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे की इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि बच्चे के अंदर कौन कौन से पीरियड देखने को मिलते हैं, पीडियाट्रिक वर्ड की ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके फादर कौन थे, और हमने देखा कि फर्स्ट क्लिनिक कहाँ ओपन हुआ था। ठीक है। पीडियाट्रिक का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ये हमारे को याद करना पड़ेगा कि कौन से ईयर पे कौन से बच्चों को क्या बोला जाता है। देन इसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारा पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा जो भी होगा इससे नेक्स्ट डिजीज पोर्शन नहीं, सबसे पहले जनरल पीडियाट्रिक देखेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे डिजीज पोर्शन के अंदर, फिर उसके बाद में जो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।